चमक में खोई हुई ठंडी आंखें, एक गिरती हुई मीनार के ख्वाब। मगर आर्यन ने सच्चा रास्ता देख लिया और देखा कैसे ये भरी दौलत रोशनी में ढल गई। एक ऐसी वादी थी जहां पहाड़ों के दरमियान बसी बस्ती ने जैसे सांस लेना भूल दिया था। ये एक पुरअसरार जगह थी जहां सूरज की रोशनी मट्टी और धूल से भरी रहती और वहां सिर्फ एक ही चीज हरकत में थी, वो था अजीम टॉवर का साया। बस्ती के लोग सर झुकाकर चलते, उनकी जेबें सोने के सिक्कों से भरी थीं, मगर उनके गले आवाज से और दिल सुकून से खाली थे। वो अपने दुनियावी कामों में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने अपने रब और अपनी असल पहचान को भुलाना शुरू कर दिया। गफलत की खामोशी ने इस बस्ती को खाना शुरू कर दिया था। ये कोई दीवार नहीं थी, बल्कि लोगों की पहचान का मिट जाना था। एक माँ अपने बच्चे को देखती और उसे एहसास होता कि वो बेटा कहने का लफ्ज़ ही भूल चुकी है। इस टॉवर में एक शख्स रहता था जिसे लोग वक़्त का सौदागर कहते थे। वो कोई कारीगर नहीं बल्कि रूहों का मुहाफिजत था। बस्ती वालों के लिए वो एक लालची सौदागर था। लोग उसके पास तब जाते जब वो भूखे या मायूस होते और उसे एक चमकता हुआ कांच का जार थमा देते। उस जार में उनकी माँ की दुआ की याद होती या उनके बाप के हंसने की आवाज पहला सजदा, और वो सुकून जो किसी की मदद करके मिलता है या बचपन की कोई लोरी। बदले में वो शख्स उन्हें सोने का एक ठंडा बेजान सिक्का देता। आर्यन, एक छोटा लड़का जिसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं, ये सब तमाशा गलियों के अंधेरे से देखता। उसने अपने दादा को टॉवर के अंदर मुस्कुराते हुए जाते देखा, मगर जब वो बाहर आए तो उनकी आंखें खाली और पुरअसरार थीं। उनके हाथ में सोना तो था, मगर वो ये भूल चुके थे कि वो रो क्यों रहे हैं। वो हमेशा सोच में डूबा रहता कि बस्ती के लोग सोने के सिक्के पकड़े हुए हैं, मगर उनकी आंखों में कोई नूर नहीं है। वो न अपने दुश्मन को पहचान रहे हैं, न अपने दोस्त को। एक रात जब आसमान से एक सियाही डार्कनेस उतरने लगी, जिसे अजाब ए खामोशी कहा जाता था, आर्यन टॉवर की तरफ भागा। उसने देखा कि बाबा वहां हजारों कांच के जारों के दरमियान बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। हर जार से एक अजीब और खूबसूरत आवाज आ रही थी। कोई जार सुभान अल्लाह की सरगोशी कर रहा था तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह की धुन में था। वहां कोई साज नहीं था, सिर्फ जिक्र ए इलाही और इंसानी रूह की पुकार थी। आर्यन हैरान से खड़ा देखता रहा कि अचानक आवाज आई, बेटा, दुनिया ने अपने आप को इस सोने में कैद कर लिया है। जब ये सियाही बस्ती को छुएगी तो सिर्फ वही चीज बचेगी जिसमें रूह होगी। ये सोना मट्टी बन जाएगा। बाबा ने एक बहुत बड़ी सुनहरी घड़ी दिखाई जो दुनिया की हर नेकी और याद से चलती थी, मगर उसे चलाने के लिए एक ऐसी याद चाहिए थी जो बिल्कुल पाक हो, जिसे इखलास कहते हैं। आर्यन ने आंखें बंद कीं और अपनी वो याद निकाली जब उसने पहली बार अपनी माँ के पीछे नमाज पढ़ी थी और उसके दिल ने सुकून महसूस किया था। मगर जैसे ही उसने वो नूर निकाला, टॉवर लर्जने लगा। सुनहरी घड़ी चलने तो लगी, मगर उसकी करारियां गार से अटक रही थीं। सियाही अब टॉवर की दीवारों को चाट रही थी। बाबा ने आर्यन की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, सिर्फ याद काफी नहीं, इखलास का मतलब है वो चीज दे देना जो तुम्हारे लिए सबसे अजीज हो। अगर तुम ये याद इस मशीन को दोगे तो तुम हमेशा के लिए अपनी माँ की आवाज भूल जाओगे, मगर तुम्हारी अपनी पहचान का एक हिस्सा मिट्टी हो जाएगा। क्या तुम पूरी बस्ती के लिए ये कुर्बानी दोगे? बाहर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं जो उस सियाही में गुम हो रहे थे।
आर्यन ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसने उस नूर को महसूस किया और उसे पूरी कुव्वत से उस मशीन के दिल में धकेल दिया। मेरा रब ही मेरा मुहाफिजा है। आर्यन की हल्की सी सरगोशी फजा में गूंजी। उसी लम्हे वो घड़ी ऐसे फटी जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। मगर ये धमाका मौसीकी का नहीं बल्कि इंसानी रूह की अजम्मत का था। पूरे टावर से एक ऐसी अजान और दुआ की गूंज निकली जिसने वादी की फिजाओं को हिलाकर रख दिया। ये हक की आवाज इतनी ताकतवर थी कि वो सियाही उसे बर्दाश्त ना कर सकी और धुआं बनकर उड़ गई। सुबह हुई तो लोगों के हाथ में सोना मट्टी बन चुका था, मगर उनकी जबानों पर अल्लाह का शुक्र था। आर्यन ने वाकई अपनी माँ की आवाज भूल दी थी, मगर जब उसने बस्ती में हर माँ को अपने बच्चे को सीने से लगाते देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कुर्बानी ने हर घर में उसकी माँ की ममता वापस भेज दी है। बाबा जा चुके थे, मगर टावर अब लाइब्रेरी ऑफ सोल्स बन चुका था, जहां लोग सोना लेने नहीं बल्कि अपना खोया हुआ ईमान तलाश करने आते थे। आर्यन ने समझ लिया था कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि वो रूह है जो हम अपने अंदर छुपाए बैठे हैं।